बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मंगला गौरी व्रत कथा 2026 लेकर आए हैं। तो आप सभी अगर इस व्रत को करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। बहुत समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपाल नाम का सेठ रहा करता था। सेठ धर्मपाल के पास धन और संपत्ति की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। वे स्वयं महादेव का परम भक्त था और सर्वगुण संपन्न था। और कालांतर में उस सेठ की शादी एक गुणवती कन्या से हुई और विवाह के बाद कई वर्षों तक उन्हें किसी भी तरह की कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। इसके कारण वो सेठ चिंतित रहने लगा और सोचने लगा कि अगर मेरी संतान नहीं हुई तो मेरा कारोबार, मेरा व्यापार और मेरे कुल को कौन संभालेगा। और इसी विषय को लेकर अपनी पत्नी से भी चर्चा की तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप एक योग्य पंडित से इस विषय में सलाह दीजिए। पत्नी के वचन के अनुसार वो सेठ नगर के सबसे प्रसिद्ध और विद्वान पंडित के पास जाकर अपनी परेशानियों को बताने लगा। उनकी बातों को सुनकर वो पंडित जी ने उस सेठ को भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा व उपासना करने की सलाह दी। पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय से उस सेठ और उसकी पत्नी ने भविष्य में माता पार्वती और महादेव की बहुत ही विधिवत तरीके से पूजा अर्चना चालू कर दी। उस सेठ की पत्नी की कठिन परीक्षा और पूजा पाठ से खुश होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर उससे बोली, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो फल, जो चीज मांगना है आप मुझसे मांग लो, तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उस समय सेठ की पत्नी ने माता पार्वती से संतान की प्राप्ति हेतु प्रार्थना किया। माता पार्वती ने उसकी प्रार्थना को सुनकर संतान प्राप्ति का उन्हें वर दे दिया। हालांकि वो संतान अल्प आयु थी। 1 वर्ष के बाद उस दंपत्ति ने एक संतान को जन्म दिया। फिर 1 वर्ष के पश्चात उन दंपतियों ने माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करके पूजा पाठ किया और ज्योतिषों को संतान का अवगत कराया। तब उन साधुओं ने धर्मपाल जी को अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी नाम की कन्या से विवाह करने की सलाह दी। ज्योतिषियों की सलाह के बाद धर्मपाल जी ने अपने बेटे की शादी भविष्य में मंगला गौरी नाम की कन्या से उसका विवाह कराया। मंगला गौरी के पुण्य प्रताप से धर्मपाल के पुत्र का जो अल्प आयु में मृत्यु था उसके दोष से वो मुक्त हो गया। जैसी कृपा आपने उस शेर सिटानी पर की और जिसके पुण्य प्रताप से उसके पुत्र को आपने जीवन दान दिया, वैसे ही इस कथा को सुनते, कहते और लोगों में शेयर करने वाले सभी भक्तों पे माता रानी अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी।